हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं के बारे में कि किस तरीके से आपको प्रस्तावना लिखना है, काव्यगत विशेषताएं लिखना है, भाषा लिखना है। जो भी कवि हैं कबीरदास जी हैं तो उनके बारे में। उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना होता है और अलंकार रस के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना लिखना होता है। प्रस्तावना में क्या लिखना होता है? प्रस्तावना में आपको कवि से रिलेटेड बातें लिखनी होती है। क्या? तो उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, माता पिता का नाम क्या था, कवि के बारे में आपको लिखना होता है प्रस्तावना में, या भूमिका भी इसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रस्तावना किस तरीके से लिखना है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ। इनका पालन पोषण किसने किया? नीरू तथा नीमा नामक दंपति ने किया। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। उन्होंने अपना सारा जीवन मानव मूल्यों की रक्षा और मानव सेवा में व्यतीत किया। किसने? कबीरदास जी ने। कबीरदास जी हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे जिन्होंने भक्ति काल में जन्म लिया और ऐसी अद्भुत रचनाएं की और वे अमर हो गए। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, लेकिन वो बोलते थे। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो कबीरदास को कहा जाता है। इनकी भाषा को सधुकरी पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनकी क्या भाषा है? सधुकरी और पंचमेल खिचड़ी। उसके बाद आपको लिखना है कि कबीरदास जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक हैं। इसमें कौन कौन से हैं? जिसमें साखी, शबद एवं रामायणी संकलित है। उसके बाद महान संत कबीरदास जी की मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। उसके बाद आपको कबीरदास की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। ठीक है, तो कबीरदास की यहाँ पे हेडिंग डालना है कि कबीरदास की काव्यगत विशेषताओं के आधार पे उनकी काव्यगत विशेषता विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है। और पहला हेडिंग डालना है निराकार ब्रह्म की उपासना। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। ठीक है, और इनके जो भगवान हैं वो भगवान राम दशरथ के पुत्र राम नहीं अपितु मन के भीतर के राम हैं। और न केवल मन के भीतर बल्कि उनके जो राम है वो घट घट में उपस्थित हैं। और आपको इस तरीके से काव्यगत विशेषता के बाद एक दोहा लिखना है। कहे कबीर विचार किए, जाके बड़न न गाँव, निराकार और निर्गुण है, पूर्ण सब है ठाव। उसके बाद आपको लिखना है गुरु की महानता, गुरु की महिमा के बारे में कबीरदास की अगली सबसे बड़ी काव्यगत विशेषता है। इस तरीके से आपको लिखना है गुरु की महानता। कबीरदास गुरु को अंधकार विनाशक मानते हैं। यहाँ तक कि कबीरदास गुरु को भगवान से भी ऊंचे स्थान पे रखते हैं। उसके बाद आपको एक दोहा लिखना है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहार गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिर आपको अगली काव्यगत विशेषता लिखना है भक्ति भावना। ये इनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है क्योंकि ये भक्ति काल के कवि थे। तो इसका दोहा क्या आपको लिखना है? सदगुरु मिला तो सब मिले, न मिला तो न कोई, माता पिता सुत बांधु भाइयों, यह तो घर घर होए। ठीक है, आपको ये लिखो परिभाषा या नहीं, लेकिन यहाँ पे दोहा को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए और लिखना है। फिर आपको अगली काव्यगत विशेषता लिखना है जाति पाति का विरोध। कबीरदास जाति पाति का विरोध करते थे। वे स्वयं न ही हिंदू थे और न ही मुसलमान थे। सच्चे अर्थों में वो क्या थे? तो मनुष्य थे। वो कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो इस तरीके से आपको अगली जो है काव्यगत विशेषता ये लिखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली काव्यगत विशेषता आपको लिखना है व्यंग्यात्मकता। ये इनकी व्यंग करने की इनकी आदत थी। किसी भी चीज़ को देखते थे तो जरूर बोलते थे। फक्कर स्वभाव के थे और तात्पर्य है कि जहाँ भी गलत होता देखते थे बोलते थे। जो तुन बावन बाभनी जाया और यह राह ते काहे न आया, जो तू तुरकन तुरकनी जाया पेट खतना काहे न कराया। तो ये भी आपको अवश्य लिखना है। या आप इस दोहा को भी लिख सकते हैं। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचट मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ये मुस्लिम वर्ग पे क्या करते हैं? व्यंग करते हुए ये कहते हैं। अगली जो इनकी काव्यगत विशेषता है वो मूर्ति पूजा का खंडन है। ये मूर्ति पूजा के क्या थे? तो विरोधी थे। उनका मानना था कि बाहरी पूजा तो मूर्तियों के सामने जो करते हैं वो केवल दिखावा के लिए करते, इसलिए वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहते हैं
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अगली जो काव्यगत विशेषता है वो है सामाजिक चेतना। कबीरदास जी की जो सामाजिक चेतना ये हर एक काव्य में आपको देखने को मिलती है। हर एक पंक्तियों के माध्यम से वो सामाजिक चेतना देखी जा सकती है। कबीरदास कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। उसके बाद अगली जो आपको लिखनी काव्यगत विशेषता वो लिखनी है अंधविश्वासों का विरोध। हेडिंग डालते हुए इसी तरीके से लिखना है। कबीरदास अंधविश्वासों का विरोध करते हुए जनता की आंखें खोलते हुए कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अगली जो काव्यगत विशेषता आपको लिखना है, आप चाहे तो 8 से 9 पॉइंट लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो लिख सकते हैं। नाम स्मरण पर बल। कबीरदास ईश्वर की नाम स्मरण पर बल देते हुए कहते हैं, लूट सके तो लूट लो राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाई जब छूट। उसके बाद आप चाहें तो अहंकार विसर्जन पर बल, इसको भी लिख सकते हैं। और अब हम देखते हैं कला पक्ष या भाषा छंद के बारे में कबीरदास के। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, इसे सधुकरी भी कहा जाता है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां के शब्द सम्मिलित है। राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा शब्दों की बहुलता यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना होता है, और ये जरूर लिखना होता है, महान संत कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। निश्चित रूप से निम्न वर्ग में जन्म लेकर भी कबीरदास ने युगीन परिस्थितियों को बदल डालने, विषमताओं के निराकरण के लिए जिस शुभ मानव कल्याणकारी और सर्वजन सुलभ धर्म मार्ग का प्रवर्तन कर मानव जाति के कल्याण का प्रयत्न किया है वह अस्तुत्य है। इस तरीके से आपको इनके बारे में, कबीरदास जी के बारे में निष्कर्ष लिखना है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।